समकालीन हिंदी कविता में और क्या संभव है। अभी दो तीन बड़े सवाल समकालीन हिंदी कविता को लेकर किए जाते हैं। पहला ये कि इसको कोई पढ़ता तो है, कितने लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि काफी लोग पढ़ते हैं। जितनी कविताओं की किताब आज छप रही है उतनी पहले कभी नहीं छपी। प्रकाशक कहते हैं नहीं बिकती, तो फिर क्यों छापते हो? इसको तो बिकती है। निर्मल वर्मा कहते थे कि भाई, बड़े उपन्यासकार थे, उनको उपन्यास बिकते भी थे कि भाई हमको तो रॉयल्टी थोड़ी सी मिलती है और प्रकाशकों की गाड़ी हर साल छोटी से बड़ी होती जाती है, तो पैसे मिलते हैं। तो कविता की किताब लोगों तक पहुंचती है, लोग खरीदते हैं अगर उनका दाम कम है। जैसे राजकमल पेपर बैग्स जो किताबें, जैसे प्रतिनिधि कविताएं, वो सस्ती हैं, 60 रुपये 50 रुपये मिल जाती है। ऐसी अगर किताब मिले तो लोग खरीदें। तो समकालीन हिंदी कविता की पहुंच पहले से ज्यादा बड़े वर्ग तक हुई है। दूसरी बात इसके साथ ये हुई है कि अभी हिंदी के विभागों में समकालीन हिंदी कवियों पर, कविता पर शोध बहुत हो रहा है। इसके लिए मैं आपके विभाग को भी, आपको भी और सभी अपने अध्यापक बंधुओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हिंदी कविता को बचा के रखा। इतने शोध पहले नहीं होते थे। छायावाद या उत्तर छायावाद के काल में इतने शोध नहीं हुए, क्योंकि इतने विश्वविद्यालय नहीं थे, इतने विभाग नहीं थे हिंदी के। ये भी एक घटना है। मेरा मानना है कि हिंदी कविता का प्रसार हो रहा है, समकालीन हिंदी कविता। अभी एक सवाल फिर होता है, ये कविता बड़ी कविता नहीं है, ऐसे कई लोग कहते हैं, तो कई लोग भी कहते हैं ये तो आगे तय होगा इसमें से कितनी कविता टिकेगी। दिनकर जी ने अपने एक लेख में लिखा है कि अगर काल देवता के घर में मेरी एक दो पंक्ति भी रह गई तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। तो जब दिनकर जैसे कवियों किया है तो बाकी के छोड़ दें। ये उनकी विनम्रता भी थी और एक समझ भी कि हर कविता अमर नहीं होती। वही कविता कल पढ़ी जाएगी जिसमें मार्क्स के शब्दों में ह्यूमन मोमेंट विशिष्ट की गई, मानव क्षण। बिना इस मानव क्षण के न तो शेक्सपियर आज पढ़े जाते, न टॉल्स्टॉय, न होमर, न महाभारत। ये मानव क्षण जो सबके लिए है, जो आज सुन रहे हैं मेरी बात उनके लिए भी, जो कल होंगे उनके लिए भी, जो आज से 500 साल के बाद होंगे उनके लिए। तो ये समकालीन हिंदी कविता ये काम कर रही है या नहीं, ये तो आज से 50 साल 100 साल के बाद पता चलेगा। अगर नहीं कर रही है, निराला ने एक अद्भुत बात कही, उनके समय भी ये बात चलती थी। उन्होंने कहा कि अगर समय की धारा में बहुत सारे दीप आगे नहीं जा सके तो केवल इसलिए कि उन दीपों में घृत का अभाव, घी कम होगा तो बाकी भूल जाएगी। अब ये घी क्या है? ये प्रतिभा भी है, साधना भी है, अति व्यवसाय भी है। प्रतिभा जो नैसर्गिक होती है, जिसे बढ़ाना पड़ता है पढ़ कर, सोच कर, और साधना द्वारा। तो ये समकालीन कवि जो जिनमें कई तो बिल्कुल अभी नए हैं, ये आगे कितनी साधना करेंगे, इनका व्यवसाय क्या होगा, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन अभी जो समकालीन हिंदी कविता है उसका इतना भरा पूरा जीवन है, इतना भरा पूरा ये बगीचा है। बगीचा क्यों, ये तो पूरा का पूरा अरण्य है, बहुत ही बड़ा समुद्र। और ये कविता निश्चित रूप से मेरी समझ से काफी आगे जाने वाली है। बाद में जो भी कविता आ रही है वो पीछे की कविता से सीखते हुए आ रही है, इसलिए आगे जाएगी।